हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक में हमारा अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट आई है। टोटल रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ सीट्स 4500। इसका एप्लीकेशन 12 तारीख 6वां महीना 2026 यानी कल से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये रिकॉर्डिंग मैं 13 तारीख को कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका लास्ट डेट कितना तारीख है? 22 जून तक है, ठीक। और इसका पेमेंट करने का जो डेट है 12 तारीख से 22 जून तक है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 10 जुलाई में, यानी अगले महीने के फर्स्ट वीक तक इसका हो सकता है, बट ये क्लियर नहीं है, इसको आगे एक्सटेंड भी हो सकता है ये। तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। पेमेंट क्या रहने वाली है, कितना पोस्ट है, किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट है, पूरी डिटेल्स देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब चीज़। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के एंड तक देखें। और जितने भी प्रिपरेशन करने वाले दोस्त हैं आपके, सभी को शेयर करें। हमेशा जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उसका अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके कितने ब्रांचेज हैं और इसके रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, तो ये इसकी डिटेल्स है। ये वन मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके थ्रू वैकेंसी है। और इसमें अभी के करंट टाइम में टोटल 4500 पोस्ट निकली हुई है। और इसमें टोटल इसका 4500 प्लस ब्रांचेज हैं, और इसकी अभी करंट टाइम में वैकेंसी भी कितनी है? 4500 है, ठीक है। अब इसमें दिया है इसका रेवेन्यू कितना है, 8,12,000 करोड़ का है इसका, ये टोटल रेवेन्यू है। और इसके जो अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू ये वैकेंसी 1961 के थ्रू ये वैकेंसी निकाला है। तो अब हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अपने को इसकी पूरी डिटेल्स लेना है। इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व इज टेंटेटिव, यानी ये वैकेंसी क्या है, जो अभी दी हुई है, ये आगे वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती हैं। एंड मे वेरी अकॉर्डिंग द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक ड्यूरिंग इंगेजमेंट प्रोसेस, सच मॉडिफिकेशन चेंज इफ एनी नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट। यानी जो वैकेंसी दी हुई हैं वो अभी टेंटेटिव हो सकती हैं या इसको बढ़ाया जा सकता है। कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी अनाउंस द non-reserved general category provided they meet the eligibility criteria laid down the general category candidate। यानी जो वैकेंसी अलाउ हुई है, ठीक है, जो अगर जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं, वो किस कैटेगरी में? जनरल कैंडिडेट के रूप में इसमें कंसीडर किए जाएंगे। रिजर्वेशन गाइडलाइन एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम फॉर SC/ST, यानी रिजर्वेशन किस बेस पे दिया जाएगा? जो टाइम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके बेस पे। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट बाद में मांगा जाएगा? मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी उसके टाइम पे मेडिकल फिटनेस भी मांगा जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन के बाद ही ये सब मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। अभी हम पहले देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज इतना, यानी 31 मई को ये उस पर डिफाइन किया गया है, मतलब इसके नोटिफिकेशन में। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी
अगर जो हमारा बाय द वे दिया हुआ है आपको ग्रेजुएशन रहना चाहिए, तो आपको 31/5/2026 तक आपका ग्रेजुएशन या जो भी उसमें डिटेल्स दी हुई इस डेट तक आपका कंप्लीट रहना चाहिए। अब क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेलमेंट शैल बी एज अंडर, अप्रेंटिस शैल बी अंडर, यानी उसके अंडर में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, नेशनलिटी क्या है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का, भूटान का, तिब्बत का। हु कम ओवर द इंडिया 1 जनवरी 1962, यानी 1962 के बाद जो पहले आया हो तिब्बत से। ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा एंड ये अदर कंट्री, यानी जो आदमी यहाँ का हो, माइग्रेट होकर वहाँ चला गया हो, तो वो भी इसमें एलिजिबल हो सकता है। अब इसमें एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जो उसमें दिया है, यानी 31 मई तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आर नेट्स पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जो कैंडिडेट नेट्स पोर्टल पर अप्लाई कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। तो जो लोग नहीं किए हैं वो अगर कमेंट करेंगे तो नेट्स पोर्टल पर आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मिनिमम क्या रहने वाले, मिनिमम एज है 20 साल रहने वाली और मैक्सिमम 28 रहने वाली। अब 28 और 20 के ऊपर जो मैक्सिमम 28 है उसके बेस ऊपर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन रहना चाहिए जो इंडिया के किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये रजिस्टर होनी चाहिए। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग कितने महीने के लिए रहने वाली, ये एंगेजमेंट ऑफ शैल बी 12 मंथ, यानी ये जो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है 12 महीने के लिए रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बर्न आइदर 31/5/98, यानी इसके अर्लियर इस यहाँ तक का रहना चाहिए और नॉट लेटर देन इसकी, यानी इसके बाद का नहीं रहना चाहिए, यानी 98 के पहले का नहीं रहना चाहिए और 31/5/2006 के बाद का नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम एज इंडिकेट इज अनरिजर्व EWS कैंडिडेट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके बेस पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए इसमें 3 साल का है। बाकी आप अगर किसी भी फिजिकल हैं, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको 10 साल, 13 साल और 15 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे आप SC ST में हैं तो आपको 15 साल का, OBC में है आपको 13 साल का और EWS या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल का दिया जाएगा। विडो वुमेन लीगली सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, यानी वो लेडीज जो डाइवर्स हैं या दोबारा शादी नहीं की हुई है वो सब 35 साल की एज से 40 साल तक की एज के अप्लाई कर सकती है। OBC के लिए 40 है और EW के लिए 38 है, 40 SC ST के लिए है, EWS के लिए 38 है और OBC के लिए 38 है और EWS के लिए 35 है। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, डायरेक्ट उस पर चलते हैं। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका होगा जिसमें
जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, या आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, किसी भी मोड से। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड ये भी 20 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 नंबर का रहेगा। जनरल इंग्लिश ये भी आपकी 20 नंबर की। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल 1 घंटे का टाइम रहेगा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। अब इसमें हाँ, इसमें ये मेन जरूरी है, स्टाइपेंड एंड बेनिफिट, आपको कितना मंथली स्टाइपेंड दिया जाए। द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर द स्टाइपेंड, यानी जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उनको मंथली 15,000 पर मंथ एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक आपको दिया जाएगा। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर द एनी अदर अलाउंस, यानी इसमें साफ साफ दिया गया है कि आप किसी अदर अलाउंस इसमें नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग कंडीशन ओवर टाइम लीव्स हॉलीडे, अप्रेंटिस शैल बी इनिशिएट टू सच हॉलीडे एज ऑब्जर्व इन बैंक, यानी बैंक में जो भी हॉलीडे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको भी छुट्टी मिलेगी। अप्रेंटिस शैल बी इनिशियल 1 कैजुअल लीव एवरी मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस, यानी आपको मंथ में एक छुट्टी अलग से दी जाएगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे हैं। नो अदर टाइप ऑफ लीव इज एप्लीकेशन फॉर द अप्रेंटिस, यानी उसके अलावा कोई आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। द डेली हावर्स ऑफ वर्क विल बी एज एप्लीकेबल टू द क्लर्कियल स्टाफ ऑफ बैंक, यानी बैंक का जो टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी भी वर्किंग आवर की टाइमिंग होगी। नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड आर अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, यानी इसमें ओवर टाइम का आपका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये टर्मिनेशन आप अप्रेंटिस, आप किस बेस में आपकी अप्रेंटिस ख़त्म की जा सकती है बीच में, इसको छोड़ दे, हम डायरेक्ट चलते हैं। अभी फीस कितना है। एप्लीकेशन फ़ीस इनिशियल चार्ज नॉन रिफंडेबल, यानी कि ये जो आपकी फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी, इसका ध्यान दें। और उस फीस पे आपको जो भी बेसिक है उस पर आपको 18% GST भी लगेगा। तो जनरल और OBC के लिए कितना है, मेल कैंडिडेट के लिए ये 600 एग्ज़ाम फीस है, प्लस इंटीमेशन फीस 200 है। इसके ऊपर आपका 18% GST लगा के 944 रुपये है टोटल आपका बनेगा। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम इसी टाइप से 708 रुपये का, और SC/ST फीमेल के लिए, SC/ST मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए 236 रुपये, और PWBD के लिए 236 रुपये, और अगर ट्रांसजेंडर कैटेगरी का कोई फील करता तो उसके लिए भी 236 रुपये है। अब उम्मीद है आपको जो मेन जानकारी है वो समझ में आ गई होगी कि इसका एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मोड होगा, एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है कि कितना आपको फीस पे करना है। अब उसके अकॉर्डिंग ये स्टाइपेंड आपको, मेन ये है, स्टाइपेंड आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ पे दिया द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 12 मंथ, यानी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड। द अप्रेंटिस शैल बी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बैंक प्रैक्टिस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, यानी आपको ट्रेनिंग क्या है, बैंक में सर्विसेज की प्रोडक्ट और प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको दिया जाएगा। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस, ठीक है। तो ये इसका पूरा डॉक्यूमेंट है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका जो एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट बनेगी उसको आपका कट ऑफ को मैच करना चाहिए, फिर बैंक डिसाइड करेगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूरा, फिर उसका आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो इसके बेस पे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं एक इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कौन सी स्टेट में कितना इसका है वैकेंसी। ये रहा यहाँ का सीट्स कितनी है। अंडमान निकोबार में 1 है, आंध्र प्रदेश में 128 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है, असम में 118, बिहार में 433 और
सेम इसी तरह से महाराष्ट्र में 586 है और ये उत्तर प्रदेश में 580 है। तो सेम इस तरह से सीटों का बंटवारा है किस स्टेट में कितना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो अगर भरना चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं। और कोई इशू है नेट्स में एप्लीकेशन कैसे करना है या कुछ और इशू है तो आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद।